तो कहा अंदर पूरी हिंदू पब्लिक है। यदि किले का पानी और किले के अनाज में गाय की हड्डियां और गाय का खून मिला दिया जाए, ये टच नहीं करेंगे। ये मर जाएंगे लेकिन गाय की खून वाला पानी नहीं पिएंगे। ये मर जाएंगे लेकिन गाय की हड्डियों वाला अनाज नहीं खाएंगे। तेरा बहादुर पिता जो पिछले 16 युद्धों में लगातार जीता है, कभी मौत से नहीं घबराया, मेरा बहादुर पिता जो अब भी सामने मौत खड़ी है फिर भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा और यमराज की भांति लड़ लेगा बाहर जाके, लेकिन वो इस बात से रो रहा है कि उसकी बेटी का क्या होगा। कि मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं कुंवारी हूँ इसलिए मेरे को जौहर नहीं करवा सकते, अग्नि में नहीं बिठा सकते, काम करो ना, तलवार लगी गर्दन उड़ा दो। इसके 3 साल बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है। कौन कहां पर अटैक करता है? तो सेना के अंदर नए मुसलमान भी गए, जो मंगोल थे नए मुसलमान गए। इन नए मुसलमानों के मंगोलों के 2 नेता है, एक नेता का नाम है मुहम्मद शाह, एक नेता का नाम है के हबरू। अब अलाउद्दीन जीत गया। अलाउद्दीन जीतने के बाद गुजरात को लूटा। लूटने के बाद में जो धन मिला उसका बंटवारा किया सेनापतियों में, इसको इतना दे दो, इसका इतना दे दो, इसका इतना दे दो। बाकी सेनापतियों को ज्यादा दिया, इन दोनों को कम दिया। तो इन दोनों के मन में ये आई कि अलाउद्दीन ने अपने मुसलमान सेनापतियों को दिया ज्यादा और हम नए नए मुसलमान बने, हम मंगोल हैं इसलिए हमें दिया है कम। तो इन्होंने जो दिया था ना वही वापस भेजा, रख ले। फिर इतना क्या देना है, कोई भीख थोड़ी है कोई जो इतना से दिया। हम लड़े हैं, दे तब तो ढंग से दे, वरना ये भी नहीं लेना है। कुल मिला के सुल्तान की आज्ञा मानने से क्या कर दिया, और सुल्तान की आज्ञा के उल्लंघन का मतलब होता उल्टा लटकाएगा सुल्तान। ये बात ये दोनों भी जानते थे। तो ये दोनों भाग गए वहां गुजरात से। अब भाग के कहां जाए, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दिल्ली वालों की रणथंभौर से नहीं बनती थी, ये दोनों भाग के कहां पे चले गए, रणथंभौर का राजा कौन, हमीर। इन्होंने जाके हमीर को कहा कि भाई हमें अलाउद्दीन के खिलाफ शरण दे। हमीर ने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं है अपने। अलाउद्दीन को यह पता चला कि मेरे 2 बंदे भाग के किसके पास चले गए, तो उसने हमीर को मैसेज किया कि भाई मेरे 2 बंदे हैं। उसने कहा हाँ हाँ अभी आए हैं, चाय पी रहे हैं, तो इनको निकाल यहां से। उसने कहा नहीं भाई, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है और ये मेरे शरण में आए हुए लोग, इनको तो मैं छोड़ूंगा। उसने कहा यार ये क्या तरीका हुआ, मना कर दे इनको, कदे मैं नहीं रखूंगा। उसने कहा नहीं, मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं फिर तो अलाउद्दीन ने इस चक्कर में अटैक किया था कि उसने 2 लोगों को उसको अपने पास रख लिया था। कौन कौन देखो, तो अलाउद्दीन खुद आ गया यहाँ पे। अलाउद्दीन खुद आया और उसको समझ में आ गया कि मेरे चाचा ने क्यों कहा था कि ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर, किला बहुत ऊंचा है, किले के अंदर चढ़ना कैसे भी संभव नहीं है। तो उसने 2 हमीर के 2 बंदे थे उनको अपनी तरफ मिलाया। हमीर के 2 बंदों के नाम थे रतिपाल और रणमल। क्या क्या नाम थे? उसने रतिपाल और रणमल को कहा कि यदि तुम मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दो, क्योंकि किले की सेना कम और मेरी सेना ज्यादा है, एक बार मैं अंदर तो चला गया तो मार के कब्जा कर लूंगा। यदि तुम मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दो तो मैं हमीर को मारने के बाद तुम दोनों को राजा बना दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई किले के अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, रास्ता दरवाजा ही है, दरवाजा खुलेगा तभी अंदर घुस सकते हो। तो दरवाजा कब खुलेगा? तो दरवाजा तब खुलेगा जब किले के अंदर का अनाज और किले के अंदर का पानी समाप्त हो जाएगा। भूखे प्यासे मरने की अपेक्षा तो ये लोग लड़ना पसंद करेंगे। तो किले का पानी और किले का अनाज कब समाप्त होगा? उसने कहा साहब 2-3 साल का जुगाड़ तो है। अलाउद्दीन का मराएगा यार, मैं यहीं थोड़ी बैठा रहूंगा, कोई और क्या तरीका हो सकता है? तो उनका साहब यदि आप हमें राजा बनाता हो तो एक तरीका यह है, हम किले का पानी और किले का अनाज खराब कर सकते हैं ताकि लोगों के खाने पीने के लिए कुछ बचे ही नहीं, फिर उनको गेट खोलने पड़ेंगे। कैसे करोगे? तो कहा अंदर पूरी हिंदू पब्लिक है। यदि किले का पानी और किले के अनाज में गाय की हड्डियां और गाय का खून मिला दिया जाए, ये टच नहीं करेंगे। ये मर जाएंगे लेकिन गाय की खून वाला पानी नहीं पिएंगे। ये मर जाएंगे लेकिन गाय की हड्डियों वाला अनाज नहीं खाएंगे। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम ये काम कर दो, मैं हमीर को मार के राजा बना दूंगा। तो कहते हैं रतिपाल और रणमल दोनों जो है वो तालाब और जहां अनाज रखा हुआ था वहां पे गाय का खून और गाय की हड्डियां बिखेर देते हैं। तो कौन अलाउद्दीन से मिल जाते हैं जाके। कहते हैं जब किले का पानी खराब हो गया था और किले का अनाज खराब हो गया था ना, तो हमीर जाके अपने महल में बंद हो गया था। और सेना ने जब उससे आके पूछा भाई क्या करना, तो उसने कहा थोड़ी देर बाद बताते हैं, और अपने महल के अंदर जाके बैठ गया। सेना को थोड़ी देर तक जब ऑर्डर नहीं मिला तो सेना ने रानी को जाके कहा। रानी कौन थी अमीर की? रंग देवी। कौन थी? रंग देवी। जाकर रानी रंग देवी, किले का पानी खराब हो गया, किले का अनाज खराब हो गया, हमने हमीर से पूछा क्या करना है, उसने कहा थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो बताओ, लड़ाई तो करनी पड़ेगी और क्या तरीका है, या संधि करना चाहता है राजा तो वैसे बताए, और लड़ाई करनी है तो तैयारी करें। तो रंग देवी को बड़ा बुरा लगा, और रंग देवी को लगा कि मेरा पति डर गया इसलिए चुपचाप कमरे में जाके बैठ गया। तो हमीर के पास गई तो उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिए कि मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक आदमी हो, और यदि तुम्हें मरने से डर लगता है तो तुम अंदर बैठे रहो, मैं जाके तुम्हारी जगह लड़ाई कर लूंगी, पर तुम ऐसे बुजदिलों की तरह अंदर आगे कैसे बैठ सकते हो। अमीर ने कहा चिल रंग देवी चिल, बात मरने की और बात डरने की नहीं है, बात देवल दे की है। किसकी है? देवल दे हमीर की बेटी थी, कुंवारी थी। अपने यहाँ पे शादीशुदा महिलाएं ही जौहर में भाग लिया करती थी, या बहुत छोटे बच्चे होते उनको माँ गोदी में लेके बैठ जाती।
ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य होती थी उनको किसी ना किसी रास्ते से बाहर भेज दिया करते, जौहर नहीं करवाते, मामा बुआ के पास भेज देते कि हम तो मर जाएंगे, इसकी शादी कर देना बाद में। लेकिन उस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना तेज था कि बाहर निकलने के कोई भी रास्ते नहीं थे। अचानक आपके किले का पानी और अनाज खराब हुआ है, तो अब आपके पास समय भी नहीं बचा है कि देवलदे को बाहर भेजा जाए। अमीर इस टेंशन में है कि महिलाएं सारी जौहर कर लेगी, पुरुष सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, दुश्मन किले पे कब्जा करेगा और देवलदे को उठा के ले जाएगा। तो ये सोच रहा है देवलदे क्या किया जाए। तो उसने जब रंग देवी को कहा भाई देवलदे का क्या करेंगे, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके, इस हालत में तो हम उसके हाथ पीड़े, कुंवारी कन्या इतना जौहरी सेज ना सोच सके, कुंवारी लड़की इसलिए क्या नहीं करवा सकते हम इसको। अब ये सुनते तो रंग देवी का भी रंग उठ गया, दोनों पति पत्नी बैठ गए। ये बात पता चली देवल देखो कि उसके पिताजी उसकी वजह से परेशान है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो गई हमीर के पास, हमीर को जाके कहा कि मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं कुंवारी हूं इसलिए मेरे को जौहर नहीं करवा सकते, अग्नि में नहीं बिठा सकते, तो एक काम करो ना, तलवार लगी गर्दन उड़ा दो, वैसे ही पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा जाएगा, मैं मर जाऊंगी क्या फर्क पड़ता है उससे। कहते अमीर तलवार लेके खड़ा भी होता है, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे तलवार कैसे चला दे। अमीर यूं भर भरा के गिरता है, तलवार छूट जाती है, अमीर रोने लग जाता है। और उस लड़की को लगता है कि मेरा बहादुर पिता जो पिछले 16 युद्धों में लगातार जीता है, कभी मौत से नहीं घबराया, मेरा बहादुर पिता जो अब भी सामने मौत खड़ी है फिर भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा और यमराज की भांति लड़ लेगा बाहर जाके, लेकिन वो इस बात से रो रहा है कि उसकी बेटी का क्या होगा। मेरी वजह से मेरा राज्य, मेरा पिता को डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो किले के ऊपर चढ़ती, पीछे एक तालाब था उसमें कूद जाती, पद्म तालाब, क्या नाम था उसका, लिखो।